के प्रमुख कवियों में चार स्तंभों में से गिने जाने वाले सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा लिखित काव्य संग्रह अनामिका की कविता बादल रात का छठा खंड यहाँ लिया गया है। कवि यहाँ बादलों का आह्वान क्रांति के रूप में करता है। बादल नवजीवन या नव क्रांति के प्रतीक इन्होंने माने हैं और कवि लिखते हैं कि तिरती है समीर सागर पर अस्थिर सुख पर दुख की छाई, जग के दग्ध हृदय पर निर्दय विपल्लव की प्लावित माया, यह तेरी रणतरी भरी आकांक्षाओं से घन भेरी गर्जन से सजग सुप्त अंकुर उर में पृथ्वी के आशाओं से नव जीवन की ऊंचा कर सिर ताक रहे हैं ये विपल्लव के बादल। तीरती है समीर सागर पर अस्थिर सुख पर दुख की छाया, यानी कवि निराला कहते हैं यानी तीरती यानी तैरती है, समीर यानी हवा, सागर इसके लिए कहा है कि बादलों को क्रांति के प्रतीक के रूप में बताते हुए उनमें नवजीवन का आह्वान करते हुए कवि कहते हैं कि हे क्रांतिकारी बादल, तुम वायु रूपी समीर यानी वायु रूपी सागर के वक्ष स्थलों या वक्ष स्थल पर विचरण करने वाले, कभी स्थिर न रहने वाले सुखों पर दुख की छाया बनकर मंडराने वाले परिवर्तनकारी बादल हमेशा उस पे रहते हैं। निर्दयी, निर्दय कहते हैं जो निर्दयी व्यक्ति होता है उसके लिए मान लो विपल्लव कहा गया इनको। विपल्लव का अर्थ हो गया क्रांति, विनाश, अशांति, इसको लिया गया। कवि लिखते हैं निर्दयी विपल्लव की प्लावित माया, यह तेरी रणतरी भरी आकांक्षाओं से। ये निर्दयी विनाशकारी माया के समान जो इच्छाएं संसार में पूरी तरह से पल्लवित है, फैली हुई है, तेरी युद्ध की नौका मनुष्य की इच्छाओं और आकांक्षाओं से भरी हुई। आगे लिखते हैं घन बेरी गर्जन से सजग सुप्त अंकुर, यानी उसकी घन गर्जना से जो भरी आकांक्षाओं से भरी हुई तुम्हारी जो रण यानी युद्ध रूपी नौका है, भेरी गर्जन वो गर्जना करते हुए इन सजग सुप्त अंकुर यानी सोए हुए जो सुप्त अंकुर है पृथ्वी में या सोई हुई जनता है उसको सजग यानी सावधान कर रही है। पूर्व में पृथ्वी के जो पृथ्वी के उर यानी हृदय में पड़े हुए हैं उनके लिए कहा है। यानी कवि कहता है कि तेरे बादलों की गर्जना से पृथ्वी के हृदय में नव जीवन की आशा लिए हुए अपना सिर ऊंचा कर जागृत अवस्था के सुप्त अंकुर तेरे इन क्रांति लाने वाले बादलों की ओर ताक रहे हैं। नव जीवन की ऊंचा कर सिर ताक रहे हैं ये पल्लव के बाद कि हे पल्लव यानी विपल्लव के बादलों, हे क्रांतिकारी बादलों, ये भेरी गर्जन जो कवि का कहना चाह रहा है कि ये जो सिर ऊंचा कर करके नवजीवन नए जीवन के संचार के लिए अपना सिर ऊंचा कर बादलों की ओर ताक रहे हैं यानी देख रहे हैं। कवि कहना चाह रहा है कि किसान मजदूर की आकांक्षाएं बादलों को नवनिर्माण के रूप में पुकार रही है। बादल जनता के लिए परिवर्तन युग प्रवर्तक के रूप में है। उनका बसना गरजना नवजीवन की सृष्टि का निर्माण करता है। आगे लिखते हैं कवि कि फिर बार बार गर्जन वर्षण है मूसलाधार, हृदय थाम लेता संसार, सुन सुन घोर वज्र हुंकार। नहीं, कवि कह रहा है सुन सुन घोर वज्र हुंकार, असनिपात से स्थापित उन्नत सत सतवीर, गगन स्पर्शी स्पर्धाधीर, यानी क्षत विक्षत हत अचल शरीर, गगन स्पर्शी स्पर्धाधीर। यानी कवि कह रहा है कि विश्व में परिवर्तन लाने वाले जो बादल है उनकी शक्ति से संपन्न होने के कारण और क्रांति के प्रतीक मानकर उनको कहा है कि ये बादल जब तुम बार बार भीषण गर्जना करते हुए घनघोर रूप से धरती पर वर्षा करते हो तो तेरी बिजली की भयंकर कड़क सुनकर भय त्रस्त सांसारिक लोग, यानी तुम्हारी वर्षण से या बार बार तुम्हारी गर्जना से और मूसलाधार वर्षा से संसार जो है अपना हृदय थाम लेता है। सुन सुन घोर वज्र हुकार, तुम्हारी वज्र के समान हुकार यानी आवाज को सुन सुनकर ये लोग जो है घबरा जाते हैं। जो बड़े लोग हैं, बड़े पैसे वाले जो लोग हैं उनके लिए कहा है विशेषकर, यानी कह सकते हैं कि जो पूंजीपति लोग हैं
सांसारिक लोग भी कह सकते हैं, वो अपना हृदय थाम लेता है जब क्रांति रूपी बादल आते हैं। ऐसनीपात यानी बिजली का गिरने से शापित उन्नत यानी सतवीर सैकड़ों उन्नत शापित जिस श्राप से युक्त है वो अपना हृदय थाम लेते हैं। क्षत विक्षत यानी दोनों के लिए कहा है कि क्षत और विक्षत जो लोग हैं यानी घायल हो गए हैं, हत यानी मारे गए हैं, स्पर्धा यानी आगे बढ़ने की ओर, वो धीरे धीरे जो है समाप्त होती चली जा रही है। गगन स्पर्शी यानी गगन को छूने की जो उनकी स्पर्धा है वो धीर यानी घिर गई है। हंसते हैं छोटे पौधे लघुपात यानी इनके आने से छोटे पौधे यानी छोटे लोग जो होते हैं, छोटे लोगों का अर्थ है गरीब तबका जो है, नीची जातियां हैं, वो उनके लिए कहा है कि हंसते हैं छोटे पौधे लघु बार सस्य अपार हिल हिल खिल खिल हाथ हिलाते तुझे बुलाते विपल्लव रव से छोटे ही शोभा पाते। यानी क्रांति के वर्षण गर्जन से पूंजीपति न केवल घबराने लगते हैं अपितु जीवन को व्यर्थ मानकर धराशायी हो जाते हैं। उन सभी पूंजीपतियों को गर्वोन्वित वृक्षों की भांति पृथ्वी पर गिरते हुए देखकर छोटे पौधे रूपी दलित वर्ग जो है वो हंसने लग जाते हैं। सस्य अपार और उनमें हरियाली आ जाती है यानी वे उनके विनाश से जीवन प्राप्त करते हैं। इसी कारण अत्यधिक हरियाली से प्रसन्न होकर वे अपने पत्तों रूपी हाथों को बार बार हिलाकर तुम्हें धरती की ओर आने के लिए निमंत्रण करते हैं। यानी क्रांति को बुला रहे, हिल हिल हाथ हिलाते तुझे बुलाते विपल्लव रव से छोटे, यानी तेरे द्वारा क्रांतिकारी भयंकर ध्वनि से दलित वर्ग रूपी छोटे लता वृक्ष से जो प्रसन्न ये होते हैं वे सदा शोभा ही पाते हैं। दूसरे शब्दों में कहे तो क्रांति से निम्न वह दलित वर्ग को अपने अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। इसके बाद में कवि लिखते हैं अट्टालिका नहीं है रे आतंक भवन सदा पंख पंख यानी कीचड़ पर ही होता जल विपल्लव पलावन। क्षुद्र प्रफुल्ल जलज से जलज यानी कमल के लिए कहा गया। सदा छलकता नीर यानी पानी। रोग शोक में भी हंसते हैं शेषों का सुकुमार शरीर। रुद्ध कोश है जमे हुए जिनके पास में रुका हुआ धन हो। क्षुब्ध तोष यानी असंतोष फैला हुआ, क्षुब्ध है दुखी है ये लोग, उनके लिए कहा है कि कवि पूंजीपतियों के बड़े बड़े भवनों को देखकर कह रहे हैं कि ये ऊंचे भवन अपनी ऊंचाई द्वारा गरीब व निर्धन लोगों को भयभीत करते हैं। इन भवनों की ऊंचाई ही उनमें डर भर देती है, यानी इसलिए अट्टालिका नीर आतंक भवन कहा है उनको। सदा पंख यानी कीचड़ पर ही जल विपल्लव पलावन, यानी पंख यानी कीचड़ पे ही जल पलावन होता है। क्रांति आती है यानी छोटा वर्ग मध्यम वर्ग के लिए कहा गया है तो उसमें परिवर्तन होता है। उसके लिए कहा इन्होंने कि इन्होंने गरीबों के शोषण से ही ऊंचे भवन निर्मित किए हैं। तो वर्षा से जो जल प्लावन आता है उससे सबसे पहले कीचड़ ही बहता है। छोटे से कमल के फूल तो उस जगह को स्पर्श कर और भी आनंदित करते हैं। कहने का भाव यह है कि कीचड़ पूंजीपतियों का पर्याय और कमल उन गरीबों का पर्याय माना गया है। उन्हीं के लिए कहा है कि गरीबों के बच्चे अत्यंत कठिन परिस्थितियों में जीने वाले सुकुमार है जिन पर प्रकृति का कोई असर नहीं होता, बल्कि प्रकृति विभिन्न रूपों को देखकर भी वो सदैव प्रसन्न रहते हैं। गरीब रोग व्याधि दुख पीड़ा सभी में समान रूप की स्थिति रहती है, जबकि पूंजीपति सदैव अपने शोषण से उन्नत क्रांति के कारण भयभीत रहते हैं। रुद्ध कोश है क्षुब्ध शरीर, रुद्ध यानी रोका गया, कोश यानी खजाना, क्षुब्ध यानी अशांत, तोष यानी संतुष्टि। उसके लिए कहा इन्होंने कि अंग अंग अंगना अंग से लिपटे भी आतंक अंक पर कांप रहे हैं। धनी वज्र गर्जन से बादल त्रस्त नयन मुख ढांप रहे हैं। यानी इनके लिए कहा है कि ये जो लोग है इनके पास जो धन जमा है, इस शोषक वर्ग का विनाश आवश्यक है। ये सामान्य जनता का शोषण करते हैं। शोषकों एवं पूंजीपतियों ने जनता के अपार धन का शोषण करके उसे अपने खजाने में बंद कर लिया, वापस भी नहीं निकालते। पूंजीपतियों के द्वारा धन संचय करना एक प्रकार से विनिमय की गति को बंद कर देता है। ऐसा करने से गरीब और अधिक गरीब होते चले जा रहे हैं। पूंजीपतियों को अपार धन राशि का संचय करके भी संतोष नहीं होता है, जो शब्द इसमें आया है कि अंगना अंग से लिपटे हुए जो लोग हैं, यानी शेषों का सुकुमार शरीर, शुद्ध कोश है, क्षुब्ध यानी दुखी है, तोष यानी इनको संतोष भी नहीं मिल पाता है। जो अमीर आदमी होते हैं, जो इनका बंद धन है संचय, उनसे से दुखी रहते हैं, यानी असंतोषी होते हैं। फिर इसके बाद में लिखा है अंगना अंग से लिपटे भी आतंक अंक पर कांप रहे। धनी यानी धनी का अर्थ हो गया
त्रस्त या पत्नी जिसे कहेंगे धनी, वज्र गर्जन से बादल त्रस्त नयन मुख ढांप रहे। अंगनांग यानी अपनी स्त्रियों के अंगों से लिपट जाते हैं जब क्रांति आती है, डर पैदा हो जाता है, आतंक अंक पर काबू। इनका अंक यानी शरीर जो है वो आतंकित हो रहा है, घबरा रहा है इससे, और वो अपनी महिलाओं की अंगना यानी स्त्री के चिपक जाते हैं। धनी यानी अपनी पत्नी, वज्र गर्जन से बादल यानी वज्र के समान गर्जना करते हुए जब बादल आते हैं तो वो अपनी घबरा कर, कांप कर, आतंकित होकर अपनी अंगना यानी स्त्री के चिपक जाते हैं। त्रस्त नयन मुख ढांप रहे हैं, उनके नयन जो है आंखें हैं वो त्रस्त हो जाती है, यानी त्रस्त होने का अर्थ है भयभीत हो जाना, भयभीत हो जाती है और वो उनके चिपक जाते हैं। जीर्ण बाहु है शीर्ण शरीर तुझे बुलाता कृषक हृदय, ये विपल्लव के भी चूस लिया उसका सार, हाड़ मातृ आधार, ए जीवन के पारावार। जीर्ण बाहु है, जीर्ण यानी पुराना कहते हैं, वैसे कमजोर यहाँ शब्द प्रयोग में लिया है। शीर्ण यानी दुर्बल, पारावार यानी अथाह, समुद्र को भी कहते हैं। कवि बादलों को निमंत्रण करते हुए कह रहे हैं कि हे क्रांतिकारी बादल, जीर्ण और जर्जर भुजाओं वाला और दुर्बल शरीर वाला, अर्थात निरंतर शोषित रहने और पुष्ट भोजन न पाने के कारण जो दुर्बल हाथ पैर वाला जो किसान है वो आतुर होकर तुम्हें बुला रहा है, बड़ी आतुरता के साथ। धनिक वर्ग ने किसान का शोषण कर दिया है जिससे उसकी ऐसी बुरी दशा जो है वो हो गई है। तुझे बुलाता कृषक, अधीर होकर कृषक तुम्हें बुला रहा है, ए विपल्लव के लिए, एक क्रांतिकारी बादलों, चूस लिया उसका सार। इन अमीर लोगों ने, पूंजीपतियों लोगों ने इनका पूरा जो सार है, रस है, वो चूस लिया है। अब केवल हाड़ मात्र आधार, केवल हाड़ ही रह गया है, सारा मांस ये लेके चले गए, अब आधार के रूप में केवल हाड़ बचा है। ए जीवन के पारावार यानी इस जीवन से, जीवन के पारावार या समुद्र से पार करवाने वाले, अब तुम ही उनका रक्षण कर सकते हो। इसके लिए कहा है कि ऐसी अवस्था में अब तुम ही उनके जीवन दाता हो। हे जीवन रूपी जल के सागर, तुम्हें ऐसे शोषितों को शोषण से मुक्ति दिलाकर बचा सकते हो।